दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक ऐसे आईएएस अफसर की कहानी जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री तक को भाषण देने से रोक दिया था। उस आईएएस अफसर के सामने भारत के उप प्रधानमंत्री की एक नहीं चली और वे भाषण नहीं दे पाए। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि उस आईएएस अफसर का नाम क्या है, लेकिन फिर उस आईएएस अफसर का अंत इतना भयानक हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम गोस्वामी की। आजकल के पीढ़ी जो हैं शायद गौतम गोस्वामी को नहीं जानते हों, लेकिन वे एक ऐसे आईएएस अफसर थे जो कि पूरे ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभाया, लेकिन वे भ्रष्टाचार के सामने जंग हार गए। उनकी ईमानदारी हार गई और उन्हें भ्रष्टाचार के सामने घुटना टेकना पड़ा। तभी जाकर उनका अंत इतना भयानक हुआ। पटना के गांधी मैदान में 7 अप्रैल 2004 को एक आईएएस अफसर भारत के उप प्रधानमंत्री पर भारी पड़ गया और भारत के उप प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, उस दिन भारत के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी भाषण दे रहे थे और उनका जो भाषण देने का समय था वह खत्म हो चुका था, क्योंकि उस समय आचार संहिता लगा हुआ था। तो फिर गौतम गोस्वामी स्टेज पर जाते हैं और आज के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस स्टेज पर मौजूद होते हैं और गौतम गोस्वामी ने मंच पर जाकर आडवाणी जी को बोला, सर योर टाइम इज़ नाउ ओवर। तो यहाँ पर आडवाणी जी ने कहा कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो आईएएस अफसर गौतम गोस्वामी कहते हैं कि मुझे बखूबी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक आईएएस अफसर ने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया। क्या पता आज के आईएएस अफसर ऐसा कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर वे भी करेंगे तो फिर उन्हें भ्रष्टाचार के सामने घुटना टेकना पड़ेगा और कहीं हो ना हो जो अंत गौतम गोस्वामी का हुआ वही अंत उसका हो। तो इसलिए आज के आईएएस अफसर ऐसा करने से डरेंगे। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि आखिर आईएएस अफसर गौतम गोस्वामी के साथ क्या हुआ। सभी आईएएस अफसर को गौतम गोस्वामी से सीख लेनी चाहिए। तो फिर जब उन्होंने आडवाणी जी को भाषण देने से रोक दिया तो फिर वो पूरे सुर्खियों में आ गए। हर जगह, हर न्यूज़पेपर पे, हर न्यूज़ चैनल पे उन्हीं का न्यूज़ चलने लगा। जो उस समय आईएएस अफसर की तैयारी करते थे उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए। लेकिन 1 साल बाद बाढ़ आता है और फिर उस समय भी वहाँ आईएएस अफसर पूरी ईमानदारी से अपना ड्यूटी को निभाता है। लेकिन आईएएस अफसर गौतम गोस्वामी को अपनी ईमानदारी का कीमत चुकाना पड़ता है। उन पर 18 करोड़ का घोटाले का आरोप लग जाता है और फिर उन्हें पकड़ने के लिए उन पर इनाम घोषित कर दिया जाता है। उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। फिर वे कोर्ट में जाकर सरेंडर करते हैं। उन्हें जेल जाना पड़ता है। जी हाँ, एक आईएएस अफसर को ही जेल जाना पड़ता है। उन्हें ईमानदारी का कीमत चुकाना पड़ा। उनके ऊपर सरकार ने इनाम का घोषणा कर दिया। घोटाला कोई और किया और गौतम गोस्वामी को उसका शिकार बनाया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। और फिर वे जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर उन्हें कैंसर हो जाता है और कैंसर के सामने वे हार जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप आईएएस अफसर गौतम गोस्वामी के बारे में पहले से जानते थे? क्या आप उनके बारे में कुछ और जानते हैं? तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप ऐसे ही किसी और आईएएस अफसर, किसी और आईपीएस अफसर के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लॉ से हटकर एक ऐसे आईएएस अफसर की कहानी सुनाऊं जो कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वह सही नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।